Hello everyone, I Deepak Chaudhary welcomes you all to my YouTube channel. I hope all of you are safe during this coronavirus pandemic. आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हुंड्स रूल को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हुंड्स रूल पे रहेगी। तो समझते हैं आज हुंड्स रूल क्या है। अगर आप इससे पहले की बात करें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करेगा। उसके बाद हमने अफबू प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करना है ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल्स की बढ़ती हुई एनर्जी की टर्म में फिल करना है। तो अफबू प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में, तो वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ती हुई क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल सकते हैं, जहां हमने n+l रूल को डिस्कस किया था। और जहां मैंने क्या कहा था कि n+l का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल की या सबसेल की। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था अगर किन्हीं ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू सेम आता है तो फिर वो किस पे डिपेंड करेगी? एनर्जी ऑर्बिटल की, वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ये सब अफबू प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास है वो हुंड्स रूल पे रहेगी। तो हुंड्स रूल्स आज का जो है हमारा फोकस रहेगा वीडियो में कि हुंड्स रूल क्या कहता है आपको। हुंड्स रूल आपको क्या कहता है? देखिए, हुंड्स रूल पहले तो क्यों जरूरत पड़ी, ये बताएगा कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है। अगर मान लीजिए किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इट टेल्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स have to fill in orbitals या in subcell of the orbitals, in the subcell of the orbitals which are having same energy। तो ये क्या बता रही है ये स्टेटमेंट? ये बता रही है कि हुंड्स रूल की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। ये बता रहा है कि इट टेल्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फिल इन सबसेल ऑफ द ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग सेम एनर्जी। तो हुंड्स रूल की हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर मान लीजिए कोई सबसेल है और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स है, और उन ऑर्बिटल्स की अगर एनर्जी सेम है तो उन ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। द ऑर्बिटल्स which are having same energy is called degenerate orbitals। ठीक है जी। तो आपको ये पता चला कि हुंड्स रूल किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा कि जिन सबसेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है। ठीक है। और जिन सबसेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये बात पता है कि पी सबसेल है। पी सबसेल में कितने पी ऑर्बिटल्स हैं? आपने कहा था 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, वो कोई भी मान लीजिए px है, py है, pz है। तो आपको ये पता है कि जो पी सबसेल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं।
तो ऐसे अगर मान लीजिए कि आपके पास पी सबसेल है, तो पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, तो इन 3 ऑर्बिटल्स में किस तरीके से आप एनर्जी, किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ये बताएगा हुन्स रूल। ठीक है, तो हुन्स रूल कहता क्या है? तो हुन्स रूल क्या है जी? तो हुन्स रूल को आइए अब समझते हैं। तो ये कहता है कि नो पेयरिंग विल टेक प्लेस। पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक कि सबसेल के ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है वो क्या नहीं हो जाएंगे, वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाएंगे विद द पैरेलल स्पिन। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है हुन्स रूल? ये कहता है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will take place in the subcell of the orbitals which are having same energy until each orbital is singly filled with parallel spin। तो ये क्या कहता है? ये कहता है हुन्स रूल कि जो सबसेल है जिनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो अगर पी सबसेल है तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल के पास क्या नहीं आ जाता है, जब तक ईच ऑर्बिटल के पास क्या नहीं आ जाते, सिंगली इलेक्ट्रॉन से हम उसको फिल नहीं कर देते विद पैरेलल स्पिन। और तीनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे में और तीसरे ऑर्बिटल में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इन्होंने हुन्स रूल ने, अगर ओवरऑल में समराइज करूं तो इन्होंने आपको बताया कि जो सबसेल है, सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं और अगर उनकी एनर्जी सेम है, अगर सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, तो इन ऑर्बिटल्स में या ऐसे ऑर्बिटल में जब तक पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब तक कि ईच ऑर्बिटल में हम क्या नहीं कर देते, इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड नहीं कर देते विद पैरेलल स्पिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल तो आपके पास अगर कार्बन है, कार्बन एटम है, तो कार्बन के आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। 6 एटॉमिक इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना रहता है कार्बन का? 6 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑफ-बूज प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, तो वो क्या कहता है? 1s2 2s2 2p2। ठीक है जी। अब देखिए आपको पता है एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, चाहे वो 1s हो या 2s सबसेल हो, तो आपको पता है एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। तो अगर मैं मान लीजिए यहां पे बना देता हूं कि 1s है आपके पास, ये आपके पास 1s ऑर्बिटल है, ये आपके पास 2s ऑर्बिटल है, ये आपके पास 2p है। ठीक है जी। और आपको पता है ये 1s है, ये 2s है और ये 2p सबसेल है। ये है, आपको पता है p सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, 2s में भी एक ऑर्बिटल है, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2p सबसेल में या p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। तो आपको तीन ऑर्बिटल्स बना लेने हैं। ये 3 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3। तो ये 3 ऑर्बिटल्स किस में है? p में है। तो इसके मैंने नाम डाल दिए, ये px है, ये py है, ये pz है। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p सबसेल में। ठीक है जी। तो देखिए अगर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 ही है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे हम और दोनों का स्पिन क्या है? अपोजिट है।
ऐसे इसमें करेंगे 2s में भी। अब देखिए जो ये 2p है, अब देखिए यहाँ पर p जो सबसेल है इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। अगर किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो हुन्स रूल कहता है कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्या नहीं होगा, ईच ऑर्बिटल में क्या नहीं आ जाता, सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। मतलब मान लीजिए जो अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ डाल दोगे। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उनके अकॉर्डिंग इसमें आना चाहिए, लेकिन उन्होंने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात नहीं करी थी। ये कौन से ऑर्बिटल्स की बात करता है, ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग द सेम एनर्जी। तो p सबसेल में जो तीनों p ऑर्बिटल हैं उनकी क्या है, एनर्जी सेम है। ऐसे ही क्या है, जो d ऑर्बिटल है या d सबसेल है उनके जो ऑर्बिटल है 5, उनकी भी एनर्जी क्या है, सेम है। जब तक हमने उनको कोई किसी तरीके का हमने कोई फोर्स नहीं दिया तब तक सेम है। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसी में ही आना चाहिए, लेकिन उन्होंने डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात नहीं की थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात नहीं की थी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो यहाँ पर तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट का मतलब क्या, हैविंग सेम एनर्जी। तो जो पी सबसेल है इन तीनों की, जो पी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इन्होंने क्या कहा कि पेयरिंग नहीं होगी। तो मतलब दूसरा जो इसका पेयर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा था कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए, तो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। अब इसका स्पिन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था हुन्स रूल ने कि ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। जो स्पिन आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का डाल दिया वही क्या करना है, दूसरे का। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रखा है तो दूसरे ऑर्बिटल में क्योंकि पी है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है जी। ये तो हो गई कार्बन की बात। कार्बन के बाद क्या आएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो क्या लिखोगे आप 1s2 2s2। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन 7 ही प्रोटॉन, तो 2p3 रहेगा। सेम बनाएंगे आप 1s 2s 2p। ठीक है, ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, या p सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 है, वही मैंने किया जी। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए इसमें p जो सबसेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और जो तीनों ऑर्बिटल है p सबसेल के, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी एनर्जी सेम है। तो ऐसे में क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। जब तक, कब तक नहीं होगी, जब तक कि ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पीड। तो फर्स्ट को मैंने ऐसे रखा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा। तो आपको इस तरीके से फिल करना है। ऐसे नहीं करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट ऑर्बिटल में। पेयरिंग नहीं होगी जब तक क्या नहीं होगा, जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा, सारे ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएगा पैरेलल स्पिन के साथ। अब नाइट्रोजन के बाद मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p4। तो आप सेम ही बनाएंगे, 1s ऑर्बिटल 2s 2p, ऐसा ही बनेगा। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, जो p सबसेल है, p सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। अब इसी में मैंने इसको क्यों नहीं रखा, नहीं इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी। p सबसेल के जो तीनों ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम होती है जब तक हम उनको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर से नहीं देते। तीसरा फिर क्या आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में आएगा। अब देखिए इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है,
तो पहले तीनों ऑर्बिटल में सिंगली फील्ड हो गया पैरेलल स्पिन के साथ। अब क्योंकि सारे ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली फील्ड हो गए हैं पैरेलल स्पिन के साथ, तो तब तक तो पेयरिंग नहीं होगी। अब क्योंकि सारे ऑर्बिटल में सिंगली फील्ड हो गए हैं पैरेलल स्पिन के साथ, अब पेयरिंग हो सकती है उसके बाद। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस वाले ऑर्बिटल में भी डाल सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, या आप नेक्स्ट वाले में या उससे नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है, हुंस रूल ने अगर देखो तो उन्होंने ये बताया कि पेयरिंग जो है कब तक नहीं होगी। जैसे कि आप नाइट्रोजन के केस में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आने थे पी सब सेल में, ठीक है। तो जो तीनों ऑर्बिटल हैं पी सब सेल के जो 3 ऑर्बिटल हैं वो जब तक कि सिंगली फील्ड नहीं हो जाते पेयरिंग तब तक नहीं होगी। यही हुंस रूल ने एक्सप्लेन किया कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में, तो पहले क्या होगा, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। ये किन्होंने बताया, ये हुंस रूल ने बताया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आइए अब हम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं बाकी बचे हुए एटम्स की, ठीक है जी। तो देखते हैं अब बाकी बचे हुए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है आपको, ठीक है जी, कैसे लिखना है आपको। हाँ जी, तो देखिए अब आपको फ्लोरीन की लिखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन एटम के लिए। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो 9 रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 ही प्रोटॉन। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में आएगा, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा। अब देखिए आपने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, बाकी कितने रहे, 9 है, 4 आपने फिल कर लिए, बाकी कितने रहे 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, पी सब सेल में ही आएंगे। अब देखिए पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता है पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 ही हुए। भाई 3 ऑर्बिटल हैं पी सब सेल में, 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे पी सब सेल में, आप कहोगे 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आप एक में फिल कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6। तो आप इस तरीके से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले 1s ऑर्बिटल बना लेना है, फिर आपको 2s बना लेना है, फिर आपको 2p जैसे हम करते आए हैं 2p ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका 1s, ये आपका 2s, ये आपका 2p, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल हैं, ये आपके पास 1s। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे, 2। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। हुंस रूल के अकॉर्डिंग कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी डीजेनरेट ऑर्बिटल में। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। और आपको पता है पी है, पी सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम है, ऐसे ही डी में, ऐसे ही एफ में है। तो क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या हो चुका है कि तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो चुके हैं, सिंगली फील्ड हो चुके हैं पैरेलल स्पिन के साथ। पेयरिंग उसके बाद ही होगी, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या कहा, जब तक पेयरिंग नहीं होगी उस सब सेल के ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम है, जब तक वो क्या नहीं हो जाते, सिंगली फील्ड हो जाते नहीं है पैरेलल स्पिन के साथ। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है जी। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। ऐसे ही आपने अपोजिट कर दिया इसका स्पिन। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप कहोगे नियोन आ जाएगा, नियोन एटम आएगा। नियोन का कितना रहेगा, 10 रहेगा। क्या क्या रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6। आप फिल करते चले जाइए सेम। तो ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। आपको पता है p में इतना रहेगा, तो आप फिल करते चले जाइए, ठीक है जी। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसमें आएगा। इसमें एक का स्पिन जो है उसके अपोजिट आएगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पी सब सेल है,
पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो 6 में आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आप नियोन का केस देखो, अब 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, तो नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आता है इसके बाद नेक्स्ट सब सेल क्या आती है 3s। अब वो प्रिंसिपल में हमने देखा था, एटम क्या आएगा, सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सेम आप बना लीजिए 1s 2s 2p, फिर क्या बनाएंगे आप 3s, ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये 2p हो गया, 3s हो गया। p में आपको पता है 3 होते हैं, s में सब एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल करेंगे, 2 इसमें करेंगे, फिर आप p में आप फिल कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3s में कितना आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। सोडियम के बाद अगर आप मैग्नीशियम का केस लेंगे, मैग्नीशियम का तो क्या आएगा 12 इसका एटॉमिक नंबर है, क्या क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यही बनेगा। सेम बनाते चलिए आप 1s 2s, ये 2p के लिए बन जाएगा, ये 3s के लिए बन जाएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s 2p 3s, क्या कीजिएगा आप 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब इसमें क्योंकि 12 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते। अब 3s के बाद को s में जो है मैक्सिमम s सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट किस में आएगा, नेक्स्ट जो है वो 3p में आएगा। तो सोडियम मैग्नीशियम के बाद क्या आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p क्या रहेगा 1, ठीक है जी। आप सेम बनाएंगे, इसके बाद क्या बनेगा, ये सेम आप कर लेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है आपका सेम रहेगा जो था, यहाँ पर क्या आएगा आपका 3p आएगा। 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल के अंदर 3 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। अब ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा 3p में आप मैक्सिमम कितने तक जाओगे 6 तक कर लोगे। ऐसे ही आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 2, फिर तीसरा, फिर ऐसे चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन आप फिल करते चले जाओगे, ठीक है जी। तो ऐसे करते करते हम किस पे आ जाएंगे, जब आप 18 तक कर लोगे ऐसे फिर हम किस पे जाएंगे 19 पे जाएंगे, पोटेशियम पे। पोटेशियम जो है 19 एटॉमिक नंबर रहता है। ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते चलिए, तो आपके पास क्या आएगा, जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6, आपने कितने भर लिए 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3s2 3p6, ठीक है जी। अब क्या आएगा 3p के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 3d आएगी या 4s आएगी। अब वो प्रिंसिपल में आपको देखा था n+l रूल से कि 4s जो है उसकी क्या आई थी, एनर्जी कम आई थी। तो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा। 4s और 3d में किसकी एनर्जी कम है, आपने कहा था 4s की एनर्जी कम है 3d के कंपैरिजन में। तो जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा। तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 4s में आएगा। तो आप भर दीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। तो आप सेम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या आएगा 4s आ जाएगा आपके पास, और 4s में क्या करेंगे आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आएंगे। तो अगर आप पोटेशियम के बाद कैल्शियम का लिखेंगे तो z कितना रहेगा 20 रहेगा, और यहाँ क्या जाएगा 4s2। इसी तरीके से आप इसमें कितने भर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक के क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है किसी भी एटम की। तो होपफुली आपको हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये हुन्स रूल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।